हेलो दोस्तों, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जिनका अभी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी के एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पटवारी की आंसर की आ चुकी है। तो सबसे पहले सॉरी फॉर डिले गाइस कि हम ये आपको अपलोड नहीं करवा पाए, बट अभी हम पटवारी के काफी पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे और 1 से 2 दिनों में हम पूरी पीडीएफ, जितनी शिफ्ट में 62 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, वो सभी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो आज हम पेपर डिस्कशन के साथ ही लेवल देखेंगे कि व्यापम का लेवल कैसा है, कितना डिफर रहा जो हमने एक्चुअल एग्जाम एनालिसिस किया था या जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन करे थे। साथ ही एक्साइज कांस्टेबल से कितना अलग, कितना सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वो भी देखेंगे और जेल प्रहरी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा और इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, ये सभी हम फैक्टर्स पे यहाँ पे एक डिस्कशन करेंगे। तो जो अभी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, ये जो पेपर है ये है आपका 31 मार्च का शिफ्ट 2 का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं, ये जो ब्लू यहाँ पर बता रहा है ना, सॉरी ब्लू, ये जो येलो कलर है ना, येलो कलर है आपका करेक्ट ऑप्शन वाला। ठीक है, येलो जो है करेक्ट ऑप्शन वाला है। ग्रीन जो है वो ये बताता है कि कैंडिडेट ने भी वही मार्क किया है आंसर और वो करेक्ट है। ठीक है, जो ग्रे बताता है वो कैंडिडेट ने मार्क किया है और वो गलत आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं हो। येलो वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन बताता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि जो 3 गंभीर रूप से संरक्षित क्षेत्र है, अर्थात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बोरी अभयारण्य, पचमढ़ी अभयारण्य, कौन सा इसमें शामिल है। ठीक है, तो यार इसमें वन विहार जो है ये तो सिर्फ भोपाल में होता है, तो ये तो इन सभी में शामिल नहीं होगा। संजय गांधी उद्यान भी इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। बांधवगढ़ जो है वो सतपुड़ा, बोरी और पचमढ़ी को कवर नहीं करता है, बांधवगढ़ अलग क्षेत्र है। तो सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का नवतरण मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो जो शिव है, जो नवतरण मंदिर है, शिव जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि उज्जैन किस वर्ष सिंधिया के हाथों में चला गया। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1750। ये एक सन का, जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्टली क्वेश्चन व्यापम पूछना बंद कर दी थी, लेकिन फिर से वो इस पैटर्न को करंट में लाया है, तो चांसेस है फिर से वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो जो 1750 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है। जो भोपाल है, भोपाल में इसका कार्यालय है। भोपाल यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में फतेहगढ़ का किला किस शहर में स्थित है। तो जो फतेहगढ़ का किला है ये मध्य प्रदेश में भोपाल पे स्थित है। ठीक है, भोपाल के पास में फतेहगढ़ का किला बसा हुआ है, तो भोपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वस्तु को सार्वजनिक सामान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो यार सार्वजनिक सब पे जिसका अधिकार हो, ठीक है, वो कौन कौन से हैं यार। राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा होता है, जलापूर्ति होता है, तो सभी यहाँ पर जो दिए गए विकल्प है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहला महिला राज्यपाल कौन थी। तो आप सभी को पता है सरला ग्रेवाल जो थी हमारी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, आगे चलेंगे, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसी संविधान लिखित है किस देश से उधार ली गई है। तो यार जो संविधान की विशेषता है वो सीधा के सीधा हमने जापान से अडॉप्ट किए, तो जो जापान है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियां भारत में स्थित है। तो जो नामचा बरवा है, माउंट मेकालू नहीं है, जो नामचा बनवा है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रति किलो गेहूं की कीमत क्या है। तो जो 2 रुपए प्रति किलो गेहूं की कीमत है यहाँ पे 2 रुपए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 रुपया नहीं है, 2 रुपया है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है,
मध्य प्रदेश में एक खालिस्तान 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसके शीर्ष पर दो मुखी भगवान है। तो जो भीम गजा है यहाँ पे करेक्ट आंसर भीम गजा हो जाएगा। ठीक है, अगर पोषण स्तर की बात करें तो इसको हम आप सभी को पता है 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो जाते हैं हमारे प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, एक हो जाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और एक हमारे यहाँ पर हो जाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो ये जो 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो द्वितीय उपभोक्ताओं की स्थिति है वो यहाँ पर तीसरा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे आबादी वाला राज्य है। तो मध्य प्रदेश जो है 5वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और अगर हम इसको एरिया वाइज देखें कि एरिया वाइज मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो यार 3rd स्थान जो है एरिया के हिसाब से देखें तो तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश पूरे देश में है और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 5वें स्थान पर ये आता है। ठीक है, आगे चलेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो खेल और खिलाड़ी है इससे हमेशा से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो जो इन्होंने इस बार पूछा है वो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? UEFA। ठीक है, तो जो करीमा बेजेमा थी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछा है पड़ोसी राज्य नहीं है, राजस्थान तो पड़ोसी राज्य है, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, बट झारखंड के हमारे मध्य प्रदेश से कोई सीमा नहीं लगती। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यार ये जो है पूरी तरह से आधारित नहीं है। 1935 का जो अधिनियम था उससे कुछ एक्ट हमने अडॉप्ट किए हैं, पूरी तरह आधारित नहीं है, मूल है। तो यार ये मूल नहीं है, सभी जगहों से हमने थोड़ी थोड़ी चीजें अडॉप्ट की है, पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पे आधारित नहीं, पूरी चीजें हमने ब्रिटिश से नहीं ली है। ये एक उधार का संविधान है यार। उधार का संविधान क्यों कहा? क्योंकि हमने सभी पूरा एनालिसिस किया हमारे संविधान का, जिसको बनने में पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय था, ठीक है, वो यहाँ पर पूरा लगा। तो हमने सभी देशों का संविधान का अध्ययन किया गया और एक हमारा संविधान सभी देशों के कुछ विशेषताओं से अडॉप्ट किया गया एक मिला जुला संविधान है, इसलिए इसे उधार का संविधान कहा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर की साक्षरता दर 37% है। अब यहाँ ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि मिनिमम साक्षरता दर यहाँ पे अलीराजपुर की है 37%, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो यार पन्ना विशेषतः गिद्धों के लिए यहाँ पर जाना जा रहा है। तो 7 जो है गिद्धों की प्रजाति यहाँ पे मिलती है, तो 7 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा सागर बांध कौन से जिले में है? तो यार खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर ये स्थित है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हमारा ओंकारेश्वर जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है वो भी खंडवा जिले में स्थित है, ये भी नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, आगे चलेंगे। सर जॉर्ज मॉस हेरिटेज की देखभाल में धोती बांध किस वर्ष बनाया गया? तो 1923 जो है 1923 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1923 में ये जो बांध है इसका निर्माण यहाँ पर किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो यहां से जो है इंग्लिश के क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, जो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें सिलेक्ट बताना है कि जो इनकरेक्ट स्पेल वर्ड है वो यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो जैसा आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, एक केटलफुल लिखा है, ठीक है, मेनोवस लिखा है, नाइव लिखा है और विलफुल लिखा है। तो यार विलफुल यहां पर जो है इनकरेक्टली स्पेल वर्ड हो जाएगा। ठीक है, विल यहां पर W वाला ये IL वाला नहीं आएगा, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जेब्रा फिश सीम्स टू एक्सपीरियंस स्लीप साइकिल दैट आर सिमिलर डैश इन स्लीप इन ह्यूमंस। तो यार ये बेसिकली जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हमने काफी एक अच्छा एनालिसिस किया था, उसमें मैंने सीधा सीधा बताया था प्रीपोजिशन से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन आएंगे। और ये देखिए प्रीपोजिशन से सीधे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये कंपैरिजन किया गया है कि वो किससे सिमिलर है, किससे है। तो यार कंपैरिजन हो तो उसमें हम यूज करते हैं टू। ठीक है, आई एम यहाँ 2 चीजों से बता रहा है कि जो जेब्रा फिश होती है उसका जो स्लिप साइकिल होता है, ठीक है, वो किसके बराबर या किसके सिमिलर होता है? सिमिलर टू
ह्यूमन, सिमिलर टू, यहां पर तुलना की गई है इसलिए यहां पे टू प्रीपोजिशन यूज हुआ है, ठीक है। बटरफ्लाई इन अ स्टमक, मतलब यार आप, ऐसा नहीं होता कि जब आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो तो आपके कभी कभी ऐसा अंदर से एक फीलिंग आती है, एक अजीब सी फीलिंग आती है कि आप बहुत नर्वस हो, तो उसको जो है हम बीइंग नर्वस होना बोलते हैं। बीइंग एंग्री यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। बटरफ्लाई इन ए स्टमक मतलब आप नर्वस हो, यहां पे करेक्ट आंसर नर्वस हो जाएगा, ठीक है। ऑबिक्यूअस जो है यहां पर इन्होंने पूछा है अपोजिट मीनिंग, तो रेयर, ठीक है। ऑबिक्यूअस मतलब यार आसानी से मिलने वाला, बहुत ज्यादा मिल जाता है, वो है यहाँ पर इसका मीनिंग। और जो अपोजिट है वो रेयर, मतलब बहुत कम है जो, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रेयर हो जाएगा। प्रोटेस्टर्स वेर एक्सिक्यूटेड, जेलर और प्रिस्कर्टेड, ठीक है। या तो जो प्रोटेक्टर्स है उनको फांसी दी जाएगी या तो उन्हें उनपे मुकदमा जो है चलाया जाएगा, तो अदरवाइज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, वी आर होपिंग फॉर द स्ट्रेंजर फास्टेस्ट कोरोनल मैस इजेक्शन द सन कैन प्रोड्यूस, ठीक है। अभी पूछ रहा है इरर बताना है, किस पार्ट में इरर है, तो वी आर होपिंग फॉर द स्ट्रॉन्गर, वी आर होपिंग फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्गर नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, तो इस पार्ट में जो है यहाँ पे इरर हो जाएगा। अगला जो है पैसिव बनाना है, आप सभी को पता है, द स्क्रॉलर वॉज हिट बाय द बाइसिकल, ठीक है। तो द बाइसिकल हिट द स्क्विरल, ठीक है। वॉज का यूज है, मतलब यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। हैज हैड का प्रयोग नहीं होगा, एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे होना चाहिए, तो ये जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, डिड यू सी द प्ले, ठीक है। अब अपने को क्या इसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने डिड यूज किया, तो एक चीज अपने को पता चल गई, जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यार एक तो हेड है, तो हेड तो यहां पर यूज नहीं होगा, क्योंकि हेड के कंडीशन तभी फॉलो होगी जब हमारा सेंटेंस हेड है बीन इस टाइप से गिवन हो, ये बिल्कुल सिंपल पास्ट में रहेगा, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वॉज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, एट वंस बैक एंड सेल, मतलब इसका मीनिंग होता है किसी की आज्ञा में हमेशा शामिल होना या किसी के पीछे हमेशा लगे रहना, कि वो जो भी कहे हम तुरंत उसके लिए हाजिर हो जाए, तो टू बी ऑलवेज एट वन सर्विस, ये जो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यार ये सब मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि यार इरिडियम फ्रेजेस कर लीजिए, एक्टिव पैसिव वॉइस कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो यार ये सभी वही टॉपिक है जो हम पहले डिस्कशन कर चुके थे डायरेक्टली, उन्हीं से इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। साथ ही मैंने वन वर्ड भी बताया था। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। देखिए वन वर्ड से क्वेश्चन, द फियर ऑफ बीइंग एनक्लस्ड, यार क्लस्ट्रोफोबिया होता है जिसको कहते हैं कि छोटी सरफेस में जिससे कभी कभी किसी को लिफ्ट में घुटन होती है, ठीक है। तो ये जो है ये क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। आगे चलेंगे हम, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, द मटेरियल हैड बीन डेवलप्ड फ्रॉम द कोर क्रिएशन नरेटिव बाय द राइटर, ठीक है। अब इसमें आप सभी को पता है द राइटर जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। पैसिव हम बना रहे हैं, तो जब द राइटर है मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, तो द राइटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो यार आपकी सभी सेंटेंस द राइटर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब देखो जैसे कि इसने बात कर दी हैड बीन, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात की है। अब मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था जो सेंटेंस में बात की जाए वो सिमिलर टेंसेस में होनी चाहिए, तो यहाँ जो बात है वो पास्ट परफेक्ट की है, तो जो हमारा जो सेंटेंस आएगा वो भी पास्ट परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो पहला है वो तो पास्ट में, दूसरा भी पास्ट सिंपल में है, तीसरा जो है हमारा पास्ट परफेक्ट में, बट जो फोर्थ है वो सिंपल में है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में है। तो जो सी है यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट जो सी है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड। तो यार ये ऐसा होता है कि जो हमारा काम है वो हमारे वर्ड से ज्यादा बोलता है, ठीक है। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, तुम वो करते हो जो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे कहने से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो यार ये पैराजंबल से था। मैंने पहले भी बताया पैराजंबल से भी आपको क्वेश्चन आएंगे। मैंने ट्रिक भी बता दी कि आपको पहले सेंटेंस जोड़ना है, फिर ये समझना है कि किसके बाद क्या बात की गई है। ठीक है, आइए देखते हैं। दिस इज, क्या दिस इज से सेंटेंस की स्टार्टिंग तो होगी नहीं, इसके पहले कुछ कहा होगा, तो ये पी से स्टार्ट तो नहीं होगा। ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाओ। क्यों, क्या क्यों आएगा? जनरली द गेन ऑफ बीइंग अ यूनिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन आर लेस देन डिसएडवांटेज एंड रिस्क दैट आर इनबिल्ट इन द अर्बन लाइफ। ठीक है, अरे अर्बन लाइफ की बात की गई है, तो यहां से सीधे अर्बन लाइफ की बात तो नहीं होगी। स्टार्टिंग में कुछ चीज दी गई होगी कि अर्बन लाइफ क्या है, कहां से होता है, कैसे ये वर्ड हुआ, तो क्यू से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। मतलब आपके सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो एस से होगी। तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, देखो यहां बात की गई कि इंडिया जो है गांवों का देश है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स द अर्बन पॉपुलेशन, फिर यहां एक कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो हाँ ये हमारा जो है सेकेंड सेंटेंस हो सकता है, कंपैरिजन है यहां पे, तो ये सेकेंड सेंटेंस हमारा हो जाएगा। इसके बाद बात की गई किसकी, स्पेसिफिक यहां से उठा के अर्बन पॉपुलेशन की बात की गई, तो जो आपका तीसरा सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू। इसके बाद दिस इज डिस्पाइट, मतलब ये विवादास्पद है। इसके बाद ये जो हमारा है ये लास्ट वर्ड हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे हमें पैराजंबल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे चलेंगे। डैश यू लुक एट इट स्टिल अ मेस। ठीक है, डायरेक्ट तो यहां पर आंसर नहीं आएगा। एवर यू लुक नहीं, सिंपल यू लुक। हाउ एवर, जब भी तुम इसको देखते हो, जब भी इसको देखोगे तो हमेशा ही आपको एक मेस, बिगड़ा हुआ, अव्यवस्थित दिखाई देगा। ठीक है, अगला अगेन एक करेक्ट स्पेल वर्ड है। एड्रेस यहां पर गलत है, डिस्टेनिएट गलत है, तो आर्टिस्ट जो यहां पे करेक्ट हो जाएगा। A branch of zoology connects with the study of insect, तो स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी बेसिकली, एंटोमोलॉजी जो है कीट इसे कहते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटो कीट, डायरेक्ट आप रिलेट करिए कि याद रहेगा। इकोलॉजी जो है पर्यावरण से संबंधित होता है। एस्ट्रोनॉमी हमारा भविष्य से संबंधित होता है। ठीक है, ज्योतिष विज्ञान जिसे हम कहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी हमारा बिहेवियर से संबंधित होता है। आगे चलेंगे। एक्टिव पैसिव में समझा चुका हूं, आप लोग कर लोगे। पैराजंबल जैसा मैंने बताया था उसी टाइप से इसको करने का ट्राई करना। आगे चलेंगे। रितु सेड आई कैन नॉट वेट टू गेट रीड ऑफ, आपने सुना होगा बोलचाल की भाषा में सीधे, आई कैन नॉट गेट रीड ऑफ, मैं इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं इस अगली काउच से, ये सेंटेंस है। अगेन प्रीपोजिशन का डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलेंगे। यार अब इसमें इन्होंने जो बोला है ना कि जो करेक्ट हमें फ्रेज यूज करना है कि क्या यहां पे करेक्ट आंसर हो सकता है। डीमोनेटाइजेशन हैज हिट द ब्लैक मनी होल्डर्स हार्ड हु हैड नो चॉइस बट टू गिव इट अप। डीमोनेटाइजेशन हैज हिट। अब हम सोचते हैं ये पूरी बात की जा रही है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि किस टेंस का। तो जो पूरी बात की जा रही है पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, पूरी बात यहां पर जो है पूरा सिनारियो पास्ट टेंस के लिए यहां पे चल रहा है। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन हैज हिट, नीड ही नहीं है, आप सीधा पास्ट की बात करो, सिंपल पास्ट में सेंटेंस आ जाएगा, हिट यूज कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने हु हैड तो यूज किया ही है, तो यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहे होंगे, पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट में आएगा, तो ये जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा ग्रामेटिकल रूल नहीं भी आते हो तो आप बस टेंस आइडेंटिफाई कीजिए और जिस टेंस में बात की गई आपका जो ऑप्शन है, जो आंसर है, वो भी उसी टेंस में होगा। ये एक ट्रिक है, काफी आपको यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह की और ट्रिक्स
मैं आपको बताता रहूंगा। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहिए। हम पटवारी के पूरे एनालिसिस करवाएंगे, साथ ही जो जेल प्रहरी के पेपर हैं हम उनके भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन या जो डे ऑन डे पे जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आप लोगों के लिए कवर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्टिव पैसिव आप लोग कर लोगे, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये सभी क्वेश्चन इजी आप सभी कर सकते हो। जो यहां पर अब हम साइंस से देखते हैं। ठीक है, साइपेनिस रोसंडस एक प्रकार का खरपतवार होता है, ये उसका साइंटिफिक नाम इन्होंने कहा है, तो जो खरपतवार है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आंख की पुतली परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करती है, जिसके साइज को खालिस्तान की सहायता से बदला जाता है। तो यार यहाँ पर जो परितारिका होती है ये हमारे जो साइज होता है किसी इमेज को बनने का उसको एडजस्ट करती है। तो परितारिका जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घास की पत्तियों में रंध्र किस आकार के होते हैं? तो डंबल के आकार के रंध्र होते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप की आकृति, घास की पत्ती अगर हम उठाएंगे तो ये डंबल के आकार के होते हैं। आगे चलेंगे। किसके द्वारा ताजमहल को गंभीर क्षति हुई? तो आप सभी को पता है अम्ल वर्षा जो है इसके कारण जो हमारे ताजमहल का रंग है वो हल्का सा हरा हो रहा है, आप कह सकते हो खराब हो रहा है। तो जो अम्ल वर्षा है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुआं नहीं है, अम्ल वर्षा है। मार्बल कैंसर की घटना का कारण है, अगेन अम्लीय वर्षा से ही इस टाइप का कैंसर होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। फूलों का पीला और नारंगी रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो यार हरित लवक यहाँ पे रॉन्ग होगा। हरित लवक पौधों का जो हरा रंग होता है वो हरित लवक के कारण होता है। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जो वर्ण लवक है वो दूसरे तरह के रंग देते हैं। ठीक है, जो हरा रंग पौधों का होता है वो हरित लवक के कारण होता है। तो जो वर्ण लवण है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, आप सभी को पता है। चक्रीय प्रकाश फ्लोरीकरण आमतौर पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? स्ट्रोमा पटलिका जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि लोग बंद कमरे में सोते हैं जहां कोयले की आग जल रही होती तो उनकी मृत्यु किसके कारण होगी? यार कोयला जलने पे कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, ये एक प्रदूषक है। हमारे वाहनों से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उद्योगों से निकलता है। कोई चीज जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए काफी जहरीला होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय मवेशी कितने विभिन्न प्रजातियों के हैं? तो यार जो हमारे दो प्रकार यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु मानव शरीर ग्रेफाइट किसके उदाहरण है? देखो यहां पर जो कैंडिडेट है, अब यह कंफ्यूजिंग पॉइंट सुनो। कैंडिडेट ने यहां पे कार्बनिक पदार्थ मार्क किया, वो कंफ्यूज कहां हुआ? मानव शरीर में कार्बन होता है, ग्रेफाइट कार्बन से बना है, पर धातु, सभी धातुओं में कार्बन नहीं होता। ठीक है, सुचालक यहां पे करेक्ट आंसर हो जाए। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, धातु लोहा सुचालक होता है। मानव शरीर अगर सुचालक नहीं होता तो हमें करंट नहीं लगता। ठीक है, तो ये जो सभी ये सुचालक होते हैं। अगर लकड़ी की बात करें, रबर की बात करें, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करना है। देखो पहला ही ऑप्शन उन्होंने कार्बनिक पदार्थ दिया था कंफ्यूज करने के लिए, और कैंडिडेट यहां पे कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और शांति से उसका आंसर देना है। ठीक है, आगे चलेंगे। मूल रूप से किस तत्व का नाम पत्थर के लिए ग्रीक शब्द के नाम पर रखा गया? क्योंकि यह खनिज निक्षेपों में पाया जाता है। अब हम सभी तीनों, देखो स्टार्टिंग के दोनों ऑप्शन जो है पूरे कंफ्यूजिंग है। जब पत्थर की बात करते हैं हम लोगों को सीधे चूना पत्थर याद आता है। चूना पत्थर, हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम पत्थर। कैंडिडेट ने भी वही कंफ्यूज हुआ, बट
जो लिथियम है यह खनिज निक्षेपों में पाया जाता है। तो लिथियम जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के मूल नियम किस पे लागू होते हैं? ठीक है यार, तो जो प्रकाश का परावर्तन है उसके मूल नियम सभी परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए हैं कि वो सभी सतहों पर जो व्यवहार दर्शाते हैं वो वही व्यवहार दर्शाए। ठीक है, तो जैसा कि चिकनी सतहों पर वो जिस तरह का व्यवहार दर्शाएगा सेम व्यवहार वह खुरदुरी सतहों पर भी दर्शाएगा। तो ये जो दोनों है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, नीले रंग की तीव्रता धीरे धीरे तब बढ़ती है जब कॉपर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट में डुबाया जाता है। तो ये जो है यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस का उच्चतम अनुमानित विचलन है? ठीक है, तो जो अमोनिया है, अमोनिया यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं यार, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है, आप सभी को पता है। दो परमाणु का आइसोबार कहा जाता है जब इनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। ठीक है, आगे चलेंगे, एसआई प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन आधार इकाई नहीं है? यार मोल तो है, ठीक है, मुझे केंडला भी है, एम्पियर भी होती है विद्युत की। तो जो बल है, बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन नहीं होता। ठीक है, मूल मात्रक पद्धति। तो जो बल है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी से संबंधित है। कौन से तत्व तीसरे आवर्त से संबंधित? सिलिकॉन यहां पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हे फीवर और अस्थमा किस प्रकार की बीमारी है? देखो, अस्थमा आपको पता है श्वास से संबंधित रोग है। ये किसी चीज की कमी से नहीं होता, अनुवांशिक नहीं होता, जैविक रोग नहीं होता, एलर्जी से होता है। किसी चीज की एलर्जी होती है तभी ये होता है। जैसे आमतौर पर जो सांस की बीमारी होती है फेफड़ों से संबंधित, वो किसी एलर्जी का लक्षण होते हैं। एलर्जी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, विश्व का सबसे शुष्क स्थान, यार कालाहारी नहीं है, आटाकामा जो रेगिस्तान है सबसे शुष्क स्थान है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? देखो, सुपर फास्फेट तो है, पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ी होता है यार, ये तो पोटेशियम परमैंगनेट एक दवाई का नाम है। ठीक है, ये उर्वरक नहीं है, पोटेशियम परमैंगनेट एक दवाई का नाम है। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिफेरा संघ के सदस्यों की विशेषताएं क्या है? आदिम बहुकोषीय जानवर होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन और उसके पर्यावरण का अध्ययन कहते हैं पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन, देखो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो कि समाप्त हो सकते हैं, इनको हम रिसाइकल करके या लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। पेट्रोलियम जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, ये खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, सेम प्राकृतिक गैस भी हमारी समुद्र से निकलती है, ये भी स्रोत सीमित है, कोयला भी सीमित है, लेकिन गोबर गैस ये हमारा घरेलू ईंधन है। तो ये जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, समाप्त नहीं होगा, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या होती है? तो ये आईसीटी का उपयोग शासन के परिणामों को जानने के लिए करते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बटन का उद्देश्य क्या है? यार इजी क्वेश्चन है, क्लोज के लिए इसको यूज करते हैं, ऐसे कंप्यूटर के जो आपके क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यार डेटाबेस, शिक्षा, लेख, ग्राफिक्स। एडोब रीडर जो है हमारा फोटोशॉप, यहाँ पर हम ग्राफिक्स की जो भी एक्टिविटी होती है, पीडीएफ से संबंधित एक्टिविटी होती है, वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ग्राफिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में इंटरनेट सेवा 1995 में शुरू की गई, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो कहा जाता है कि भारत में जो हमारे इंटरनेट के जनक थे या कंप्यूटर के प्रसार में जिन्होंने काफी योगदान दिया, तो राजीव गांधी जी थे, इन्होंने इनमें काफी योगदान दिया था इसके लिए। आगे चलेंगे, फंक्शन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो कुंजी में डेटा संग्रहित करने के लिए अगर आप एमएस एक्सेल के फॉर्मूले लगाओगे, तो जो हम
इसको कमांड देते हैं या जो कोडिंग में कमांड देते हैं, ये इसको हम एक वैल्यू देते हैं वेरिएबल की, उसके लिए यूज किया जाता है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहां पर हो सकता है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है। तो यार ये जो क्वेश्चन है इसको आयोग हो सकता है हटा ले या चेंजेस करें, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क है, ये क्वेश्चन जो है आयोग द्वारा हटाया जाए। आगे चलेंगे, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एंटीवायरस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को हटाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एडोब रीडर जो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे चलेंगे, ट्रांसमीटर के अलावा अगर आपको याद हो, आपने मेरा कंप्यूटर का जब भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, तो यार ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, जिसमें मुझे भी याद है ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था, एक शॉर्टकट की बताया था, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस बताया था, एमएस ऑफिस बताया था, एमएस वर्ड बताया था, ये सब मैंने आपको बताया था और उसी से पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए। देखो, कुंजियों का समावेश का उपयोग एक्सेल की पंक्तियों को मापने के लिए किया जाता है, Ctrl+9, जितनी वहां पर रोज है कॉलम है ये पूरा उसका बता देता है कैलकुलेट करके कितने हैं। कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग की तुलना को परिणाम को सही करने में गिना जाएगा? इंजेक्ट फंक्शन, ठीक है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस किस काम में आती हो? उपयोगकर्ता से जानकारी और कमांड लेता है और आउटपुट उस कमांड को मशीन लैंग्वेज में लेता है, उसको समझता है, देन उसको वापस हमें समझाता है, वो आउटपुट होता है, ठीक है। एसक्यूएल में एकल रेखा सिंगल लाइन कमांड किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ये डॉटेड लाइन होती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। C++ में आइसमेंट और ऑपरेटर का प्रतीक और संबंधता क्या है? तो ये जो है यहाँ पर दाएं से बाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी समस्या को ठीक करने या नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या किया जाना चाहिए? कुछ भी करते तो बोलते हैं ना रीस्टार्ट कर लो, तो रीस्टार्ट उसको किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ओप सिद्धांत है? वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी टाइप से आप सेट्स के और ये वाले क्वेश्चन भी कंप्यूटर के देख सकते हैं। नेटवर्क से भी मैंने बताया था, नेटवर्क से भी क्वेश्चन आएंगे, नेटवर्क भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो जो 91 क्वेश्चन है ये रीजनिंग, यहाँ पर 91 क्वेश्चन से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है सीरीज के क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था, अगर सीरीज के जो क्वेश्चन है, हमें सीरीज के क्वेश्चन देखने हैं तो सबसे पहले आप ABCD लिख लीजिए, AB यहाँ पर M लिख लीजिए, फिर N से रिवर्स करके Z यहाँ पर एंड करेगा, इसको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे 26 इसी नंबरिंग पूरी प्रॉपर आप जमा लीजिए और फिर देखिए कि I J K L M, तो यार ये तो सीक्वेंस सही है। इसके बाद L M N, इसके बाद क्या आना चाहिए? L H, इसके बाद यहां से आप अल्फाबेटिकल सीरीज से देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, मैंने ट्रिक बताई है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर पता यहां से चल सकता है। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को पता करना है कि कौन सी ट्रिक यहाँ पर लगी हुई है। जैसे कि ये बता रहा है कि 4 × 3 = 91। अब 91 कैसे कैसे हो सकता है हमें सोचना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो क्या 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब से 91 आएगा? नहीं, ठीक है। अगर मैं 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, इसको ऐड करूं तो क्या 91 आएगा? हाँ, तो ये क्यूब का जोड़ जो है यहाँ पे हो सकता है करेक्ट आंसर हो। श्योरिटी नहीं कह सकते हैं कि यही आंसर होगा, बट हो सकता है करेक्ट आंसर हो। आगे देखेंगे क्या ये चीज यहाँ भी फॉलो हो रही है? हाँ, 5 का 125 होता है और ये 2 का 8 होता है। 7 का क्यूब जो होता है हमारा 343 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 344 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको सबसे पहले स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, उनका आपस में गुणा भाग करके देखना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन,
यार ये यहाँ पर दिख रहा है, शायद ये कुछ इस टाइप से हुआ है कि 0.5 का इंटू इसमें किया तो 2 आया। ठीक है, 2 में मैंने 1 का इंटू करके 1 किया तो 3 आया। इसके बाद 3 में मैंने 1.5 का इंटू करके 2 जोड़ो 3 जोड़ो, इस टाइप से इसको आपको ट्राई करना है, यही कोई लॉजिक इसमें लग जाएगा। आगे चलेंगे। ये मैंने क्वेश्चन करने का तरीका बताया था कि आपको देखना है, कोई एक इमेज ले लीजिए, इसके बाद देख लीजिए वो इमेज किस तरह से वहां पर घूम रही है या नेक्स्ट इमेज आ रही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अपन देखेंगे तो जैसे कि पहले यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर की पोजीशन चेंज हो रही है। पहले स्क्वायर यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। ठीक है, तो अब जो हमारा स्क्वायर है, ऑब्वियस सी चीज है, स्क्वायर हमारा जो है यहां पर आएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, इसमें यहां पर है, इसमें भी यहां पर है, इसमें नहीं है, ये तो हट गया, इसमें भी नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ये शेप था, ठीक है, कर्व शेप था, पहले में था, दूसरे में गायब हो गया, फिर था, फिर गायब हो गया, अब है, तो अब जो नेक्स्ट इमेज है हमारा कर्व शेप उसमें गायब हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदिता पूजा से बड़ी है, तो यार इसको ऐसा कर लो कि उदित जो है बड़ा है किससे, पूजा से। ठीक है, प्रेरणा अनुज और विदिता दोनों से छोटी, स्वाति प्रेरणा से छोटी, उदित से बड़ी है। स्वाति जो है यहाँ पे उदित से बड़ी आ जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी प्रेरणा। तो इसी को आप अरेंज कर लीजिए, आंसर पता चल जाएगा। अगेन अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने बता दिया था, वैसा कर सकते हो। देखो ये नंबरिंग कोडेड लिखने का फायदा जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था ना, इनको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, तो Z का 26 आ जाएगा। वो नंबरिंग यहाँ पे यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा, आपको बन जाएगा। अगेन डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए सभी वही टॉपिक है जो मैंने बताए थे, हम लोगों ने डिस्कस किए थे। डायरेक्शन के क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, जो दिया है वो पढ़ते चलिए। यार घर था, (24) वो उत्तर में चला। ठीक है, स्केटिंग की, फिर बाएं मुड़ गया, फिर 10 किलोमीटर वो और गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर उसने 24 की दूरी तय कर ली, फिर वह दाएं मुड़ा, 20 की कर ली। अब कितनी दूर वो हो गया, तो यार 20 यहाँ और 10 यहाँ, तो 30 किलोमीटर दूर हो गया अपने घर से। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, ट्राई करिए। सबसे पहले देखिए कि 84 कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, 84 कैसे कैसे बन रहा है, सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो ट्राई करिए, इसमें कोई स्क्वायर लग रहा है, कोई क्यूब लग रहा है। ठीक है, एक बार आप ट्राई करिए, और कुछ अगर नहीं बन रहा है, लॉजिक नहीं फॉलो पता चल पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक पैटर्न बन रहा हूं। तो यार जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम टोटल करके देख लेंगे। 75 बन रहा है, हो सकता है इसका टोटल होगा 10 और 15 25, 25 और 30 55, यहां पे 12 और 8 20 44। हमें फाइंड आउट करना है 75 यहां कैसे बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 8 3 24 इसको इससे डिवाइड कर दूं, फिर इंटू कर दूं, तो 10 को मैं 30 से डिवाइड करूंगा, 30 में 10
इसका डिविडेशन करूंगा तो 3 आएगा, 15 तिया 45, 45 और 30 75। मतलब क्या किया मैंने, पहले इन दोनों को डिवाइड किया, जो आया उसमें मैंने इसका इनटू किया और ये चीज ऐड कर दी। एक बार ट्राई करेंगे, इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 8 तिया 24, 12 चौर 12 तिया 36 और ये प्लस 24 60। तो यार लॉजिक तो समझ में आ गया। अब इसमें ध्यान से देखना, 10 30 आपस में डिवाइड हो रही, 8 24 आपस में डिवाइड हो रही, तो यहां वो संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी। तो 21 वो संख्या जो 60 से डिवाइड होगी, ये यहां पर आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस में ऊपर समझा चुका हूं, अल्फाबेटिकल सीरीज आप कर लोगे, सेम अल्फाबेटिकल सीरीज है, एक बार ट्राई करना। इसमें भी अल्फाबेटिकल सीरीज फॉलो होगी, एक्स जेड एम, एक पीछे जा रहा है ओ, ठीक है, एम के पीछे ओ, तो ये आपका ओ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इसमें एक बार डिफरेंस से हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ 18 का डिफरेंस हो रहा है। तो एक बार डिफरेंस से ट्राई करिए, नहीं बनता है स्क्वायर ढूंढिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगेन इसमें भी डिफरेंस से ट्राई किए, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है। तो यार मुझे तो 3 का डिफरेंस दिख रहा है, जो नेक्स्ट डिफरेंस है 18 का हो जाएगा। तो 132 में मैं 18 जोड़ूंगा तो नेक्स्ट नंबर 150 होना चाहिए, तो 150 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला अगेन डायरेक्शन डिस्टेंस है, आप लोग कर लोगे। मिरर इमेज को बनाने का सबसे सही तरीका है यही बना लो, जो तीर है वो इस साइड आना चाहिए। सबसे पहले तीर देख लो इस साइड किस किस में, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये दोनों में से कोई एक आंसर हो गया, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। अब इसका पोजीशन देखो, ये जो छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज यहाँ आना चाहिए। छोटा त्रिभुज किस में यहाँ है, नहीं, ये तो ऊपर चला गया, ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर होना है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला पर नोट डाउन, ये भी ट्राई करना, हो जाएगा। चूहे कुत्ते को ये भी मैंने समझाया था, हमने डिस्कस किया हुआ था यार, अगर ये भी आप लोग कर लोगे, ये मैंने बताया था किस टाइप से करना है, एक बार ट्राई करना। पोजीशन देखना किसकी क्या चेंज हो रही है, सेम पोजीशन यहां पर हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो यार ये जो हमारे एलआर के क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन थे जो हमने एक्साइज कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए थे। पटवारी के पुराने पेपर थे, ग्रुप 4 के थे, ग्रुप 3 के, सब ग्रुप 3 के हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और साथ ही जो एनालिसिस तब पटवारी के पेपर्स में किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एलआर में, हमने काफी अच्छे वीडियोस बनाए थे, क्वांट के लिए वीडियोस बनाए थे, जीके के लिए वीडियोस बनाए थे। तो यार उसी टाइप के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। आई होप आप लोगों को वो वीडियो अच्छे लगे होंगे। उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन भी हमें पूरे एग्जाम में देखने को मिले हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूरे एग्जाम में भी आए हैं। तो ये हमारे एलआर सेक्शन तक का वीडियो था। इसके आगे का जो डिस्कशन है, जो हमारे क्वांट के क्वेश्चन है पूरे, साथ ही हिंदी के क्वेश्चन रह गए हैं, जीके के क्वेश्चन है, ये सभी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वांट डिस्कस कर लेंगे, उसकी अपडेट आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।